पेशेंट हैं जो कि मीडियम वर्ग में अपने आप को सेट करते हैं, लेकिन जो कनेक्शंस हैं वो हाई प्रोफाइल वाले हैं। दैट मीन्स कि जिनके साथ काम करते हैं वो हाई प्रोफाइल हैं, लेकिन खुद के लेवल पर देखें तो बीच के लेवल पर है। तो जब ऐसे आदमी को चोट लगती है तो या तो वो अपने सेठ को बताते नहीं हैं और ख़ुद ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, और जब सेठ को बताते हैं तो वो भी लोकल आसपास दिखा रहे होते हैं। तो जब ये आए, इनको कलाई में चोट लगी, गिर गए, तो इनसे पूछते हैं कि इनका जो ट्रीटमेंट है वो 3 महीने बाद इतना लेट क्यों हुआ। हाँ जी सर, ये बताओ आपको क्या चोट लगी थी, कैसे लगी थी सर? मैं 3 महीने क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे? सर मैं बाथरूम में गिर गया था, तो गिरने बाद में थोड़े बहुत चोट आई, लोकल डॉक्टर को दिखा दिया, तो उन्होंने बोला ठीक हो जाओगे। एक्सरे में कोई आई नहीं थी, तो उन्होंने एक शीशी वो बाम रगड़ने की दे दिए, वो गर्म पट्टा बांध दिए। फिर वापस दर्द होने लग गए मेरे 3 महीने बाद में। फिर मैं अजमेर दिखवाया था, फिर भीलवाड़ा गया, तो भीलवाड़ा में एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने आपसे बोले कि वहाँ जाओ, वहाँ कॉन्टेक्ट करो मित्तल साहब से, वो कर देंगे आपका ऑपरेशन। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये इतनी दूर जयपुर क्यों भेज रहे हैं? यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, इस छोटी सी चीज़ के लिए इतना दूर क्यों भेज रहे हैं? बोला था मैं, उन्होंने बोला कि वहीं चले जाओ, अच्छे डॉक्टर है, मेरी राय लो तो वहीं जाओ, बाकी कहीं मत दिखाना। मुझे ठीक है, फिर वहीं जाए। फिर वहीं हम आपके पास में आ गए। बाकी लोगों ने नहीं कहा कि यार दूसरे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लगता है इनको आता नहीं होगा? हम और बाकी गए नहीं किसी के पास, उनके पास गए थे भीलवाड़ा, वो आपका एक्सप्रेशन दिया था मेरे को। एक जहाँ पे बहुत सारे हड्डी के डॉक्टर हैं और इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, और वो कह रहे हैं कि अमित मित्तल के पास जाओ, तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि दूसरे के पास चले जाते हैं वहाँ और वो हाँ कर दें तो वहाँ करवा लेते हैं ना? अगर मान हम गए भी थे यहाँ पे संगठ में, करवा सकते थे ना ऑपरेशन? हाँ करवा सकते थे। तो क्यों नहीं करवाया? मेरे को विश्वास नहीं है वहाँ पे। वो बोल रहे थे कि यहाँ से हड्डी काट के यहाँ लगाएंगे, मैंने मना कर दिया फिर उनको। ठीक है, तो आज आपका ऑपरेशन हो चुका है। हाँ सर, 2 महीने हो चुके हैं। तो हमने कितने टाइम की दवाइयाँ दी आपको? 5 दिन के साथ। पक्का है ना? हाँ। कोई काम करने के लिए रोका हमने आपको? नहीं सर। पक्का नहीं रोका है? हाँ, नहीं रोका। जो प्लास्टर आज निकाला है उससे कोई तकलीफ हो रही थी आपको? नहीं साहब। तो इस ट्रीटमेंट से डर क्यों लग रहा था? डर वो था भाई, दर्द कितना होगा, कैसे होगा, तो क्या होगा ऑपरेशन में? ये भी बता दो। कुछ भी दर्द नहीं हुआ साहब, मेरे को मालूम नहीं पड़ा भाई दर्द। अगर दूसरे हाथ का ऑपरेशन फ्री में कर दूं तो करवा लोगे? करवा लेंगे साहब। करवा लोगे ना? हाँ। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस है ना, दर्द नहीं होगा? नहीं होगा साहब। ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस आप जो भी लोग देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहते हो कि भाई ऑपरेशन से डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? और अमित मित्तल से किस चीज़ से डरना चाहिए ये भी बता दो। अमित मित्तल सर से नहीं डरना चाहिए, जो भी दिक्कत हो हाथ की पैर की वो यहीं पे आए। तो आपके जब ये ट्रीटमेंट 2 महीने से प्लास्टर चढ़ रहा था और दवाई नहीं जा रही थी, तो लोग बोल रहे होंगे ना दवाई क्यों नहीं खा रहा है? हाँ बोले दवाई क्यों नहीं खा रहा। मैं बोला उन्होंने दवाई नहीं दी मेरे को, तो ऑपरेशन किया और 5 दिन की दवा दी। दर्द है नहीं। जब ठीक है, अच्छे डॉक्टर है फिर तो। फिर अच्छे डॉक्टर। तो ये चीज़ सिर्फ एक सोसाइटी में ऐसा होता है कि दवाई से ठीक होता है। ठीक है, दवाई से ठीक होता है, मना नहीं कर रहा मैं, होता है, लेकिन किसको देनी होती है? अगर मुझे लग रहा है तो मैं दवाई देने में हिचकता नहीं हूँ। ये नहीं है कि मेरे को दवाई देनी अच्छी नहीं लगती, दूंगा मैं, क्यों नहीं दूंगा। लेकिन जब मुझे लग रहा है कि वो दवाई देने से कोई मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे रहा और सिर्फ उसको दे रहा हूँ, अब उसमें एक परसेंटेज होता है कि दवाई देते रहो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। हाँ भाई, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है हड्डी जुड़ने की, लेकिन इसका मतलब नहीं है वो देते ही रहो उसको, उसकी कोई सीमा नहीं है दवाई देने की। ऑपरेशन बेस्ट होना चाहिए, उसके बाद चाहे हड्डी नहीं जुड़े, वो ना दवाई के ऊपर डिपेंड है, ना मेरे ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड है, वो इनकी बॉडी के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने इनका ऑपरेशन में, जो कि ऑलरेडी लेट हो गए थे, हड्डी भी ली थी, यहीं से ली थी, माइक्रो सर्जरी द्वारा यहीं पर ही फिक्स किया था, और प्लास्टर को भी बिल्कुल लाइट था और कहीं से इनको हैवी नहीं था और किसी चीज़ के लिए नहीं रोका था। तो अगर ऐसे पेशेंट्स अगर किसी और से ऑपरेशन करा कर आते हैं और फिर वो हमें ये कहते हैं कि सर हमने दवाइयाँ इतनी खाई हैं फिर भी नहीं जुड़ी, तो उनका सोचना गलत है, क्योंकि वो उसको जुड़नी नहीं थी, क्योंकि सर्जरी और उनकी खुद की बॉडी वो सेपरेट है। लेकिन अगर मैंने दवाई नहीं दी और वो हड्डी नहीं जुड़ी और फिर वो दूसरों को कहते हैं कि सर हमारी हड्डी इसलिए नहीं जुड़ी क्योंकि दवाई नहीं दी थी, सर अब आप दवाई दे दो जुड़ जाए, तो ये भी सोचना गलत है। वो बेस्ट सर्जरी होनी चाहिए, बेस्ट एक्सपर्ट से होनी चाहिए और पॉजिटिव रहना है, और अगर नहीं जुड़ी है तो दोबारा ऑपरेशन कराना है। उसमें किसी का ये नहीं सोचना है कि इसमें क्या गलती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हड्डी नहीं जुड़ी तो दूसरा ऑपरेशन होना है आपका। तो आप सब लोगों के लिए ये है कि जो इसको भी आपने एक बार सरेंडर कर दिया है उसके बारे में उसके ना किसी से पूछना है उसकी गलतियाँ, आपको ये पूछना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इसका। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं
तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी, उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।